इंजीनियर का इंजीनियर क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बरबरी, बोले मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की जय। इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो सही जगह इस्तेमाल करने का मन आता है। बर्बरीक के भी मन में आया कि मैं महाभारत के इस महासंग्राम में हिस्सा लूं, मैं भी लड़ूं। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की नारायणी सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे, शायद हार सकते हैं। माँ बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तू उसका सहारा बनेगा। हारेगा तू है सहारा सबरे, हमने भी तुझको है पुकारा सबरे। हारेगा तू है सहारा सबरे, हमने। और दूसरा वचन भगवान ने खुद मौलवी के मुंह से कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करें। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़ी, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े असवार खटुमड़ा सावरिया, लीले घोड़े युद्ध की हो, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आया? युधिष्ठिर हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कन्हैया को कहा कि माधव देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। तब कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। बोले बर्बरीक किधर जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब आप मेरा नाम जान सकते हो तो ये भी जानते होंगे मैं किधर जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले बेटा कहाँ लड़ने जा रहे हो? बोले प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो युद्ध में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु जिसे आप महासंग्राम कह रहे हैं, जिसे महाभारत कह रहे हैं, मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इजाजत दीजिए एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा, पूरा महाभारत एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे,
बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेद दिए। ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं किसी को मैं छुपा लूं तो वो बच सकता है क्या। सारे पत्ते भेद कर आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी माँ को वचन देकर आया हूँ, हरे का तू है सारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने, हरे का तू है सारा सामने, अब ये मुरली वाला छलिया है ब्राह्मण के रूप में जो खड़ा है, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तुम पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तुम कौरवों की तरफ चले जाओगे। अगर कौरवों की तरफ हुए तो पांडव हारने लग जाएंगे, तुम पांडवों की तरफ चले जाओगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिया, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ तक कथा समझ आ गई सबको? किस किस को समझ आ गई? अब जरा सुनिएगा, हम कथा के अंतिम पड़ाव में जा रहे हैं। हाँ, ये जब नौजवान तालियां बजाते हैं तब आनंद आता है, इसलिए तो ये हम सही जगह जा रहे हैं। कन्हैया ब्राह्मण देवता बोले ये कैसा वचन दिया तुमने, हारे का सहारा। बर्बरीक बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण हेतु एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस द्वापर में किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसमें युद्ध। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसमें युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा, इनकार नहीं करूंगा। निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मारने का लाल आपको वचन देता है, शीश साथ में दिया जाएगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार के दे दिया कि अगर कलयुग में धरती का कल्याण हो सकता है तो लो। ध्यान देना, अभी तक भी बाबा श्याम नहीं बने, खाटू वाला अभी तक भी नहीं बना है। अभी तक तो सिर्फ निष्काम रूप से शीश का दान दिया गया है। कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? अब सुनना हिमाचल का क्या रोल है। कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? तब बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया।
युद्ध देखना चाहता हूं। तब कन्हैया ने उस शीश को सिरमौर में, सोलन के पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में चूड़धार पर्वत पर, प्रचूड़ पहाड़ी पर वो शीश रखा गया, जहां से उस शीश ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हो जाए तो मैंने किया, गलत हो जाए तो ने किया। मन में अभिमान तो आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान आया, जिताया। खुद लड़ना और खुद जीत जाना वीरता नहीं होती, और अपने मुंह से अपना बखान करना वीरता नहीं होती। जब गाँव बोले फलाना वीर है तो वीरता है। चलो चले, सबने निर्णय किया मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको गए पांडव, गए मुरली वाले के पास कि हे गिरधारी, बताओ इस युद्ध का निर्णय क्या निकला। कन्हैया बोले, पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, दाएं बाएं देखता तो रथ कैसे चलाता था। तो बोले, प्रभु इसका फैसला कौन करेगा। चलो चले उस शीश के पास, खाना जरा दो हाथ, बरबरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, ताली बजे। चलो 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 चले गए। बोले, बताओ हे शीश के दानी, हे नीले के असवार, हे हारे के सहारे, हे मोरबी के लाल, हे तीन बाणधारी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बरबरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो। मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। प्रेमियों, जब हम खुश होते हैं ना, तो अपनी खुशी में पता नहीं किसको क्या कुछ दे डालते हैं। वो क्या समय रहा होगा कि बरबरीक की बात सुनकर कन्हैया का मन प्रफुल्लित हो गया और वरदान दे दिया कि जाओ बरबरीक, तुम्हारे इस शीश को मैं अमृत पान कराता हूं। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी, और कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, तेरी मान्यता भी बढ़ती जाएगी, घर घर में तो पूजा जाएगा। तुमने तुम्हारी माता को 2 वचन दिए कि जो हारेगा उसका सहारा बनोगे। जाओ, तुम्हारे दरबार में पहली बार तुम्हारी ये कथा सुनकर जो भी हार कर बैठेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। जाओ, तुमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। जाओ, तुम्हारे दरबार में पहली बार कोई भी कुछ भी मांग लेगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर देकर जाएगा। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। और प्रेमियों, ये वक्त कोई और नहीं, ये वही खाटू वाले श्याम जी हैं। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। ओ बाबा, शीश का दान दिया है। बाबा, शीश का दान दिया है। बाबा, शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है। बाबा, ये वरदान दिया है। हाँ बाबा, ये वरदान दिया है। क्या वरदान मिला? जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूरज की पहली किरण से लेकर सूर्य की किरणें
ये है खाटू की निशानी। किस किस को कथा समझ आई? ताली बजाना सर। हम पता है उसको कब बुलाते हैं, दिन में नहीं बुलाते, वो भी बिजी होता है, हम भी बिजी होते हैं। आसमान कभी फागुन में आया, इनका एक ही दिन होता है। ऐसे ही करवाने वाले का अगर भाव नहीं होगा, करने वाला जितना मर्जी अच्छा होगा, आनंद नहीं आएगा। आज किस किस को आनंद आया, जरा ताली बजाकर उसको। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, निम नचना श्याम देना। कल पे बहने 1.5 साल हो गए, कोरोना चंद्र बैठे सी उनको जो भी होगा, अब तेरे नाल अखे लड़ गई, अब तेरे नाल अखे लड़ गई, तेरे नाल तेरे नाल मैं नचना श्याम देना, आज मैं तो नच लेने, नचना श्याम देना, आज मैं तो नच लेने, ओ नच लेने, मैं तो नच लेने। देखिए आशीष, देखो पहले आप घेरते हो, फिर हम इकट्ठे करते हो। जिसके भी मन में आए सीधा वहां चला दो, जिसके भी मन में आए। एक तो धन का सम्मान रहेगा, मैं बढ़िया हूँ जात का, माँ लक्ष्मी मेरी कुल देवी है, मैं इसलिए गिरता हुआ ना तो देख सकता, जहाँ गिरता होता मैं चला जाता था, क्योंकि मैं देख नहीं सकता। आनंद आए, अपने ऊपर से मारना और वहां रखना है। ठाकुर जी इनको नजर ना लगेगा, इनको नजर ना, हम पे तो वैसे फिदा है, हम पे तो कौन नजर मारेगा। जिसके साथ हो यशोदा का पूत, उसका कोई क्या बिगाड़े प्रेत और भूत। होनी मैं नचना श्याम देना, आज मैं तो नच दे, ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। ये चलेगा कैसे, ये भी हमने निर्णय करना, ये हमने निर्णय करना। नाव चलती भी पानी पे है और डूबती भी पानी में। हम आज एक नई पहल करेंगे, गाने वाला भजन गा रहा है, अगर वो सिर्फ भजन पे कंसंट्रेट करे ना, तो मालिक को भी मजबूर होकर प्रकृति के नियम तोड़ के आना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। उन्हीं में नचना श्याम देना, आज मैनू नच लेना, अंदर से जो नाचता है वही नाचता है। जरा ताली बजा के एक दो तीन चार। बाके बिहारी लाल की, बिहारी लाल की। श्यामा मेरा
ओ बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया, बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया। जब चढ़ेगी कुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ेगी कुमारी तेरे नाम के परवाह नहीं संसार के। खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है। और दिन में 100 सवार जैसी शाम करता है, जैसे शाम करता है। प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है। आज का कीर्तन ये समझना सरप्राइज गिफ्ट था नंगल वालों के, सरप्राइज गिफ्ट था। और राम के घर राम आए, पंजाब के राम के घर राम आए, क्योंकि जो राम का है वही तो काम का है, और जो राम के नहीं वो हमारे किसी काम के नहीं है। सच्चाई है ये। और राम के घर राम आए हैं, इसका मतलब राज तिलक भी होगा, और जब राज तिलक होगा तो बधाइयां भी तो बटेगी प्यारे। खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है। ये गद्दी के देवता है, गद्दी के देवता है, और खाटू श्याम जी भी गद्दी के देवता है। या तो ये साथ लगते नहीं, लग जाते हैं तो गद्दी से ऊपर और जो बड़ी गद्दी होती है वहां लेकर जाते हैं। वो खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है। वो दिन में 100 सवार जैसी शाम कहता है, जैसे शाम करता है। वो प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है। वो खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है। किलोमीटर की गिनती वो मैं ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਲੀਲੇ ਵੀ ਜੋੜੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਈਆ ਘਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ। और मैं तेनों हवाजत लेना उन्ने बस इन्नी गल होर गल कख नहीं। धन्यवाद। बोली शाम प्यारे की जय। राणा जी की बहुत मेहरबानी। देखो मैं जिंदगी की पहली बजे देखिए मैं बहुत बात भी जानता, मैं जानता सारा ही है। एक हरी लोग फॉर्मेलिटी क्या है। हाँ राणा जी नहीं बुलाया तेनू ऊना, तू आया बाबा क्यों ना। बुलाया तेनू ऊना, तू आया बाबा क्यों ना। और तेनू दिल दी आवाज हुण लगी पई है, लगी पई है, लगी पई है। आंदा क्यों तू ना, आंदा क्यों तू ना। आजा बाबा ऊना, आजा बाबा ऊना। खाटू वाले श्याम जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। ओ बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया। बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया। जब चढ़ेगी, देखो जब आनंद आए तो बरसाने वाला शोर मचना चाहिए। एक बार चढ़ेगी, अभी भी कमी है। जब चढ़ेगी, जब चढ़ेगी कुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ेगी कुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार के। बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, बातें तोरण की दिन रात करता है। हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, बात की शुरुआत तेरे साथ करता है। वो कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है, कहता बाबा शाम तेरे साथ चलता है। इत्र इत्र होता है, इत्र जो ठाकुर जी के मिलता है वहाँ। जब मैं रथ लेके चला जय करो पंडित तो लोगों ने मुझे कहा पंजाब में मुंडे बड़े इत्र के चल रहे थे।
तो मैंने उनको बोला इत्र के नहीं चल रहे थे, इत्र लगा के चल रहे थे। तो मैं क्या बता नजरिए का फर्क है। कहता बाबा शाम मेरे साथ चलता है, बाबा शाम मेरे साथ चलता है, इत्र लगा के बाबा वो इजहार करता 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 है। श्याम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं, श्याम बाबा के जैसा कोई दानी नहीं, और नाम लेने में इनके कोई हानि नहीं, नाम लेने में इनके कोई जगह लगे। बोलिए राजा धीराज महाराज खाटू नरेश की। और जब नैया चलाए बाबा शाम ही उन्हें परवान ही संसार के। जब नैया चलाए बाबा शाम ही परवान ही संसार के। आजकल वाले क्या कह रहे हैं? ओ बाबा मैं लेके जाना है, 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 मैं लेके जाना है। जिदी लीले दी सवारी है, ओ बाबा लखदा तारी है, ओदे नाल पक्की साडी यारी है, और ना अनजाना है। मैं ठान ली बस लेके जाना है, बस लेके जाना है, मैं लेके जाना है, मैं लेके जाना है, मैं लेके जाना, लेके जाना, लेके जाना, लेके जाना, लेके जाना है, लेके जाना है, मैं लेके जाना है, मैं लेके जाना है, मैं लेके जाना है। मैनू दुनिया ने समझाया सी कोल बिठा के, कई बारी समझाया सी ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਣੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 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 ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, 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 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, सांवरिया ले चल परलीवा, दूर खड़ा क्या देख रहा है, गले लगा ले सांवरिया ले चल परलीवा, सांवरिया ले चल परलीवा, सांवरिया सांवरिया चल परलीवा। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, थोड़ा टेम्पो कम करो। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, जो नहीं आया वो तरस रहा है, जो नहीं आया वो तरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। आप सबने ऐसी रौनक लगा दी है। अब कल जब राणा जी सुबह यहाँ चाय पीने को बैठेंगे तो वो किसे गए यार, फांसी पहनना। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, जो नहीं आया वो तरस रहा है, जो नहीं आया वो तरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। कब आगे
आनंद ले लो। 10-15 मिनट का और है, ताली बजे जरा। आनंद तन मन धन सब तेरे अर्पण, सब तेरे अर्पण, जो मेरा वो तुझको अर्पण, जो मेरा वो तुझको अर्पण। तू मेरा मालिक नौकर में तेरा, मेरा मालिक नौकर में तेरा। जब नौकरी पक्की है मालिक भी पक्का है। तनख्वाह बढ़ा दे मेरे यार सावरिया, चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार। ठाकुर जी को अगर मानते हो, ऐसा कोई नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो, लेकिन अपने मन के अंदर ये मत रखा करो हमें तो मिल ही नहीं सकता। मिलेगा क्यों? पाप करना, पाप करके कह देना मेरी शराफत है। पाप करना और क्रिश्चियन धर्म में एक दिन मिलता है 25 दिसंबर, कैंडल जलाते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कम बैक। हम तो खुशकिस्मत है साहब, सोमवार को भोलेनाथ पकड़ लो, मंगल को बजरंगी तैयार है, बुध को भेड़ तैयार है, वीर को गुरु तैयार है, माफी मांगने वाले बड़ो रोज माफियां तैयार है। क्यों सोचते हो कि मिलेगा? पाप करना, पाप करके कह देना मेरी शराफत है। तुमने पाप करने से रोका नहीं मुझको, मैंने समझा तेरी इजाजत है। जो तेरी इजाजत है, मैंने समझा तेरी इजाजत है। ओ काली कमली वाला मेरा यार, काली कमली वाला मेरा यार, काली कमली वाला मेरा यार, मेरे मन का मोर तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। सच बताऊं, एक बार सोलन में कीर्तन किया था, दोबारा नंगल में किया, 10-12 साल पहले सोलन में किया था, हिमाचल में के नजदीक में पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन किसी ने मुझे कहा था, बोले हिमाचल वालों को अच्छी चीज मिल जाए तो कुट के बैठे जाओ। मैंने वही लाग रहे थे, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर तू दिलदार है। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाना। तू मेरा यार है, तू मेरा यार है, तू मेरा यार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए काली काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोर तू दिलदार है। आप लोग पूछेंगे कि खाटू कब जाए, आप सबका सवाल होगा कि खाटू कब जाए। आपका काम बन जाए, सच कहता हूँ, सुनना, ये देवता अलग है, ये पहले बुलाता नहीं है, पहले खर्चा नहीं कराता है, पहले आपको खर्चा देता है, आपका काम करेगा। आपने उसको देखा है या नहीं देखा, घर जाना सोने से पहले कहना कि बाबा तेरी कथा सुनकर आई हूँ, तेरी कथा सुनकर आया हूँ। अगर तू है तो काम करके दिखा, 5 लोगों को बताऊंगा कि तू भी है, 5 लोगों को बताऊंगा, और उसको काम करना पड़ेगा, करेगा, और आप खुद कहोगे कि काम बना है। हमारा काम होगा, तुम्हारा नाम होगा, हमारा काम होगा, हमारा नाम होगा। मैया का नाम
तुम सा दयालु प्रेम तो जान ही है बदन देगा तो किसे बदले झूठी भरोसा रखना आएगा 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 दिल चढ़ सावरा आएगा 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 दिल चढ़ सावरा वो मेरा श्याम दयालु है मेरा श्याम दयालु है वो बड़ा कृपालु है वो बड़ा कृपालु है कैसे आएगा मैं बताता हूँ उसका भी तरीका जब वो आएगा ना दिखेगा नहीं एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी महक आएगी इत्र के जैसी खुशबू आएगी उसी समय समझ लेना आ गया जी आ गया जी आ गया लीले छड़े काटू वाला आ गया जी आ गया जी आ गया काटू वाला आ गया आता है थोड़ा थोड़ा नजदीक आए हैं ये इनकी गलती नहीं है नजदीक आए हैं ये इनकी गलती नहीं है मुझे बुलाया है ये इनकी गलती नहीं है हम आएंगे तो ये भी दूर से पास आ जाएंगे क्यों इनके पास आने से खाटू से नंगल में श्याम आए श्याम के बिना जो किसने अपनों के संग यूं करते नहीं अपना संग यूं करते नहीं अपनों के संग यूं करते नहीं सावरे को देख समझा दे राधे 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 देखो बच्चे बजा रहे हैं ताली बच्चे गा रहे हैं जरा ताली बजा मिलके हाँ लाइव है एक मिनट कौन सा लाइव है अब आ गई बात। भाई साहब मेरा नाम कन्हैया मित्तल है ये इतने सारे देखो भगत ताली बजा रहे हैं ये भाई साहब नहीं बजा पा रहे पता क्यों क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल है मोबाइल फोन ताली कैसे बजाएंगे अब इनको भी आनंद लेना दो कौन सा है सुमसांग ये ओप्पो नहीं है ये ओप्पो है ओप्पो पहले घर में लड़ाई क्यों नहीं होती थी ये नहीं था सुनो तुम भी ये नहीं था बहू की लड़ाई हुई सास से बहू ने चिट्ठी भेजी जलंधर 15 दिन में चिट्ठी गई 15 दिन में जवाब आया इतनी देर में 2 बार लड़ाई हो गई 3 बार मामला सेटल हो गया अब 9 बजे दंगल लड़ाई होती है 9:15 बजे दंगल हो जाता है माम में और 11 बजे पापा नंगल हाँ? आनंद में आनंद में रहो प्यारे ये सिटी चैनल से है मैं कंट्री चैनल से हूँ सभी शाम की बताए छवि शाम की बसाई नहीं देते गोविंदा आला रे आला जरा मत की संभाल ब्रिज पाला गोविंदा आला रे आला शरवत की संभाल
खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा आजा जमुना किनारे शाम की बंसी बाजेगी जमुना किनारे शाम की बंसी बाजेगी ओ बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी इंद्र साउंड आता है क्या बात है पहली बार मैंने साउंड वाले को झूमते देखा नहीं तो आते हैं बैठ जाते हैं तो बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी ओ बंसी बाजेगी राधा नाचेगी तो कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा मैं भाई भतीजों के उड़ते गिलवाऊंगा राणा जी ये एक भगत के दिल की बात है कि तू कृपा कर मैं भी कीर्तन करवाऊंगा और कीर्तन ऐसा करवाऊंगा इतिहास बनाऊंगा हम चाहते हैं दिल की जो भाव है आप गद्दी आसीन हो एक दिन और पंजाब में इतिहास बने हिंदुओं का एक ऐसा मंदिर बने कि दुनिया देखने पंजाब के अंदर आए। मैं भाई भतीजों के उड़ते सिलवाऊंगा मैं भाई भतीजों के श्रृंगार करा दूंगा लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा और कीर्तन कराऊं ऐसा मैं इतिहास बना दूंगा कीर्तन कराऊं ऐसा मैंने जो पाया है सब कुछ से पाया है मैं जहाँ खड़ा हुआ प्रभु तेरी माया है क्या बात है? मैंने जब दरबार खोला था तो मेरी नजर नहीं गई थी यहाँ। इसलिए मैंने दरबार खोल के दिखाया लेकिन जहां ये इतने बड़े रूप में बैठता है ना इतने बड़े रूप में उसके बाद बरसात भी फिर वैसे ही उसी रूप में होती है इतने रूप में बैठता है मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है मैं जहाँ खड़ा हुआ प्रभु तेरी माया है मैं जहाँ खड़ा हुआ तेरी माया है जग खुद पे लुटाता है मैं तेरे खातिर लुटा दूंगा कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा मैं इतिहास बना दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद मैं खासकर राणा जी का करना चाहूंगा और हमारे
आदरणीय विकास दास जी महाराज जो इस कीर्तन के सूत्र बने, एक बार जरा तालियां बजे महाराज जी के लिए। ना वो दिन होता, ना वो जाना होता, ना वो बैठना होता, ना वो नंदू जी की बात होती, ना ये कीर्तन होता। तो ये तो बुजुर्गों का आशीर्वाद आज हमें मिला है, जिसके कारण ये आनंद आया जी सबको। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। क्योंकि जो आए थे वो भगवान के भजन को लेकर गए। आप लोग भगवान को ही लेकर जाओगे साहब, आप अकेले नहीं जाओगे, अपने घर में जाके महसूस करोगे। बोलो कार्टून नरेश की धन्यवाद की जय, के श्याम प्रेमियों का लक्ष्मणदास की जय। ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए रखे। हाँ जी बोलो जी। आज उधर लगाओ जयकारा। ये बच्चे तो जाने साहब हमारा फ्यूचर है। ये राम बोलेंगे तो हमारे तो अगले 30 साल की इंश्योरेंस हो गई। बोलो बेटा जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कोई मिसवर्ड मुंह से निकल गया हो, कोई विचार किसी को पसंद ना आया हो तो क्षमा चाहूंगा। और ठाकुर जी से गुजारिश करूंगा कि हमें बहुत जल्दी ठाकुर जी अपने दरबार में यहाँ बुलाएं और बहुत जल्दी भव्य आयोजन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।